महोबा में हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में टूरिस्ट बंगला होटल में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता साध्वी प्राची ने अपने संबोधन में कहा कि यह संघर्ष तथाकथित लव जिहाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर कठोर से कठोर कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने, परिवारों को सतर्क रहने और समाज में एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे बेटियों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां लोगों ने अपनी चिंताओं और सुझावों को खुलकर रखा तथा सामाजिक स्तर पर मजबूत पहल करने की आवश्यकता पर बल दिया। जब हम पांचों मिलकर के बैठेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए जोर से बोलिए, बोलिए जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गंगा मैया की, गौ माता की, देश भक्तों की, देश के संतों की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगी, अगर नहीं बोलेगा कोई तो मैं उसे समझूंगी कि ये पाकिस्तानी है। जोर से बोलिए, वंदे 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 वंदे। मंच पर उपस्थित जिनका आपने बहुत सार गर्भित, जिन्होंने गागर में सागर भर करके एक क्रांतिकारी माहौल यहां वातावरण तय किया। स्वामी जी के लिए मेरे लाडले बड़े ही स्नेहमयी भ्राता श्री मेरे छोटे भाई हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और भैया आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। बाबा रामदेव जी कहते हैं, जो तालियां बजाते हैं वो कभी बीमार नहीं होते। स्वस्थ रहना चाहते हो ना, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, तालियां बजनी चाहिए मेरे लाडले भाई चतुर्वेदी जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर मंच का संचालन किया। तालियां क्यों धीमी कर दी महोबा वासियों? ये गलत बात है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति के लिए। जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट। आपकी तालियां कम क्यों है? इतना बड़ा कार्यक्रम हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति जो कर रही है, उनके लिए दिल से धन्यवाद। एक बार भाई नीरज जी के लिए भी, उनको मैं मिली थी 2014 में। ये महोबा की धरती, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं इस धरती को नमन करने आई हूँ, इस धरती को प्रणाम करने आई। ये क्रांतिकारी धरा है। 2014 में याद होगा, मेरे मीडिया के बंधु यहाँ हैं। मेरे पूज्यपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा होनी थी, उस पर रोक लगाई थी। एक सरकार थी, नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये अति पवित्र मंच है। तो उस समय मिले थे भाई नीरज जी, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, सम्मान करिए। मंच पर उपस्थित सभी मेरी विदुषी बहनें, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी भाइयों, मेरी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी
भक्ति और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे बंधुओं, बहुत सुंदर कार्यक्रम। ये कार्यक्रम यहाँ ये महोबा की धरती पर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से उन जिहादी कठमुल्लों के कान खुल जाएंगे। ध्यान देना, जो लोग लव जिहाद में मेरी छोटी छोटी बच्चियों को शिकार करते, ये लव जिहादी मेरा खून खोलता है जब मैं इन जिहादियों को एक के बाद एक नई घटना देखती हूं। पहले एक थोड़े दिन पहले सूरत की धरती पर सुना होगा, जिम में बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया था, याद है ना? ये बुद्धिजीवी लोग बैठे, बहुत बड़ा, उसमें भी लव जिहाद बहुत सारी बच्चियों के साथ किया गया। ये आईटीसी कंपनी सुन रहे कई दिन से भाइयों, नासिक की धरती, ये महाराष्ट्र की धरती पर इतना बड़ा काला कांड हो रहा है। मेरी 180 बच्चियां हिंदुओं की, उनके साथ दुष्कर्म किए गए, अश्लील वीडियो बनाए गए, 350 वीडियो अपलोड किए गए। गरीब घर की बच्चियों को खोजते वो लव जिहादी, बहुत बड़ा षड्यंत्र उन गरीब बच्चियों को, जो बेचारी बोल नहीं पाती, जो बता नहीं पाती, उन बच्चियों को नौकरी का झांसा दे करके हिंदुस्तान की धरती पर नासिक के अंदर उनको बहला करके, फुसला करके उनके साथ लव जिहाद किया। हिंदुओं, तुम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करते हो, मशक्कत करते हो, पूरा जीवन लगा देते हो मेरे भाइयों, डिग्रियां दिलाने के लिए बच्चों को, और वो मदरसा छाप केवल इतना सा सूत्र देते, तुम्हें कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करना, हिंदुओं की लड़कियों को पटाओ, लव जिहाद करो। ध्यान से सुनो क्या चल रहा है देश के अंदर। बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये क्या हो रहा है कि हिंदुओं की लड़कियों को पटाओ, ब्राह्मण की बच्ची को लाओगे तो 25 लाख मिलेंगे। कितना फंडा, कितना बढ़िया है इनका, 25 लाख रुपए मिल रहे, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग नहीं लगाएगा पढ़ाई में, वो तो स्कूल के सामने खड़ा हो जाएगा। ये मदरसे जो जड़ है लव जिहाद के, वहां बताया जाता है पंडित की बच्ची लाओगे 25 लाख मिलेंगे, ठाकुर की लड़की होगी तो 20 लाख मिलेंगे, बढ़िया की लड़की होगी तो 15 लाख मिलेंगे, और शूद्र की लड़की होगी तो 10 लाख मिलेंगे। फ्री का माल मिल रहा है, इधर लड़की को ला करके उसका धर्मांतरण होगा। कितनी बड़ी साजिश चल रही है। हिंदुओं, देश आजाद हुआ था तो केवल और केवल मजहब के नाम पर इनको हमने किराए के बतौर रखा था। हिंदुस्तान में कोई बात नहीं, पाकिस्तान दे दिया था इनको, हमें उसी पर बच्चे पैदा किए। हिंदू बेचारा कानूनों का, नियमों का पालन करता, सरकार बनी तो कहा केवल 2 बच्चे पैदा करने हैं, हिंदू बेचारा चुप रहा, चुपचाप उसने 2 बच्चे ही पैदा करे, तीसरे पर रिस्क नहीं लिया किसी ने भी। इनको मदरसे में एक मदरसा छाप मौलवी आया,
और वो पढ़ा करके चला गया, कान में कह गया नहीं तुम्हारे लिए कानून नहीं है, हमारा धर्म नहीं कहता, शरीयत कहती 30-40 बच्चे पैदा करो, देश पर कब्जा करो। हिंदुओं, हम लोग नियम कानून में रहते हुए अब 2 से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बुद्धिजीवी लोग हिंदू समझने लगे कि देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई, अब हम बढ़ाएंगे नहीं। हमारी क्या स्थिति हुई, 2 से 1 पर आ गए कि नहीं आ गए माताओं बहनों? बोलो जोर से, आ गए ना। और ये जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य हमारा कहां जा रहा है, मैं यही बताने आई हूं। ये जो आने वाली पीढ़ी है 30-40 साल तक कैरियर बनाने में लग रहे हैं, शादी होती है। मैंने पूछा, अभी हिंदू सम्मेलन चल रहे थे दिल्ली में, मैं गई, मैंने पूछा बेटा शादी हो गई? बोले हाँ जी मेरी शादी। कितने साल हो गए? बोले दीदी माँ 3-4 साल हो गए। मैंने कहा बेटा उम्र कितनी है? बोले जी अभी तो 40। मैंने कहा इतनी लंबा? बोले जी वो PhD की है, कैरियर बनाया है, प्रोफेसर हुए। मैंने कहा अच्छा प्रोफेसर हो गए, कितनी साल हुए? बोले 2-3 साल 4 साल हो गए। अच्छी बात है। बच्चे कितने? बोले दीदी माँ बच्चे नहीं है। मैंने कहा क्यों बेटा? बोले अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। हिंदू 45 साल तक एंजॉय में लगे, कैरियर और एंजॉय। बच्चा को, ये हंसने की बात नहीं, गंभीरता से विचार करिए। वो देश पर कब्जा करने के लिए 30-40 बच्चे पैदा कर दिए, और हमारे बच्चे कैरियर बनाने के लिए कोई बच्चा नहीं है, कैरियर बना रहे हैं। कहां जाओगे? भविष्य क्या होगा हिंदुओं? और अब तो कहते हैं, मैं बॉम्बे गई, शादी क्यों नहीं की? बच्चों से पूछती हूँ, बोले साध्वी जी आप कुछ पढ़े लिखे? मैंने कहा हाँ पढ़ी हूँ। कितने पढ़े हो? मैंने कहा MMM में PhD की है। मैंने कहा प्रिंसिपल भी रही हूँ। कहाँ? करनाल कन्या गुरुकुल में। अच्छा इतनी पढ़ी लिखी हो? के दीदी माँ ऐसी बात करते? मैंने कहा कैसी? बोले देखो दीदी माँ, बच्चा ना बच्ची, नींद आए, हमारा भविष्य क्या होगा? विचार करिए हिंदुओं, सोचने पर मजबूर कर रही हूं। हमारे देश के नेता, मैं नाम नहीं लूंगी, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। बात तो सच है, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा हिंदुओं। अरे बटोगे तो, बोलो जोर से, बटोगे तो, लेकिन आगे भी बोल दो, घटोगे तो मरोगे। तुम्हें कोई मारने नहीं आएगा, खुद ही मर जाओगे। तुम्हारा भविष्य खत्म है। हिंदुओं, मैं जगाने आई हूं, जागो रे हिंदुओं, आबादी बढ़ाओ। घर में अपने पोते पोतियों को, बुजुर्गों कहो कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमारे घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए। क्या बात है? आगे वाले चुप क्यों है? तालियां क्यों नहीं बज रही है भाई? पीछे वालों की समझ में आ गया, तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? दहेज लेना बंद कर दो हिंदुओं। वो बेटी चाहिए जो घर में किलकारियां जल्दी से गूंज जाए। देश के अंदर महिला आरक्षण सरकार ने लेकर के आई है, महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन यहां लव जिहाद में हजारों बेटियां प्रतिदिन उन जिहादियों की शिकार हो रही है, मदरसा छाप शिकार कर रहे हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को बचाओ। छोटी सी बच्ची है, 6ठी-7वीं क्लास की मां, मैं आपसे बात करने आई हूं, क्योंकि ये हिंदू बेटी बचाओ ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। छोटी सी बच्ची है, 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, और वो बच्ची मोबाइल ले रही है, स्कूल जाती है ना,
और स्कूल जाते समय वो मोबाइल उसकी माँ के पास भाई साहब लॉक नहीं है। छठी क्लास की बच्ची, 7th क्लास की बच्ची, माँ मैं पूछना चाहती हूँ क्यों ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्ची की क्या प्राइवेसी है जो लॉक लगा करके रखती है? माँ अपनी बच्ची से पूछिए, जबरदस्ती पूछिए। वो ट्यूशन जाती है तो उसके साथ जाइए। कोचिंग में भी ये जिहादी पीछा करते हैं। हाथ में कलावा बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, चमचमाती मोटरसाइकिल लेकर के मेरी बच्ची का पीछा करेंगे। और कैसे करते हैं जानती हो? बच्ची का नंबर लेंगे, कोचिंग से लेंगे, स्कूल से लेंगे, और जिम में जाती है बच्ची वहां से लेंगे। जिहाद भी तो कितनी तरह के चल रहे हैं। इन जिहादों से बचाइए अपने बच्चों को। ब्यूटी पार्लर में भी जिहाद चलते हैं। अपने बच्चों को जहां भी भेजो, टेलर हो तो हिंदू टेलर अपनी बच्चियों को ध्यान देना। मुस्लिम टेलर से बिल्कुल दूर करिए अपनी बच्चियों को। बचाना चाहती हो, जिम हो तो हिंदू हो, अपनी बच्चियों को भेजिए। कोचिंग हिंदू हो, स्कूल हिंदू हो, हॉस्पिटल हिंदू हो। अपनी बेटियों को बचाना चाहती हो तो आज यहाँ संकल्प लेकर के जाए, अपनी बेटी को बचाए। ये बहुत जरूरी है। मैं कह रही थी, बेटी जाती है कोचिंग, साथ चाहिए। कमरे में वो वीडियो कॉल पर बात कर रही है, किससे कर रही है? कहीं वो डब्बू, पप्पू, मुन्ना, गुड्डू बता करके वो जिहादी से तो बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो बच्ची इमोशनल है, भोली भाली है। 7वीं 8वीं 10वीं की बच्ची को क्या मालूम है? वो नाम भी दूसरा उसने फीड कर रखा है। इंक्वायरी करिए अपनी बच्ची की, समझाइए उसको, ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी कह रहे थे, अभी बहन जी ने बहुत अच्छा बोला है, बताया है ना। अपनी बेटी की केवल ये मत समझिए मोहल्ले की जो बेटी है वो भी मेरी बेटी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा केवल ये पड़ोसी की बच्ची जा रही, जाने तो हमें क्या लेना, ये गलत बात है। अरे धर्म यही है ना, वो पड़ोसी की बच्ची जा रही है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन कोई कटवा तो नहीं है। जरा उसकी इंक्वायरी करिए और बच्ची को बचाइए। जिस दिन वो पड़ोसी की बच्ची को बचाओगे हिंदुओं, उस दिन तुम एक धर्म का काम कर दोगे। यही धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपनी बच्चियों को बचाएं। मंदिरों में जाते हो, वो जिहादी मंदिरों के बाहर रहते हैं, पहचान छुपा करके, और कितना बड़ा नुकसान होता है जानते हो? वो जिहादी केवल एक बच्ची ले जाना टारगेट नहीं है, पूरे देश से हजारों बच्चियां प्रतिदिन जा रही है, लेकिन वो जिहादी क्या करते हैं? उसका धर्मांतरण कराते हैं, और धर्मांतरण करा के फिर उस बच्ची से 8-10 बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे बनाने की मशीन उसको बना देते हैं। याद रखो, वो बच्ची नहीं गई, हमारे घर की इज्जत चली गई। अपने घर की इज्जत बचाओ हिंदुओं, ये बहुत जरूरी है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि माताएं बहनें आई है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, घर में जाकर के आपको खाना भी बनाना है ना, मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं की। आप सब देख रहे हैं, कुछ महिलाएं जा रही है, लेकिन मैं 1-2 बात आपके बीच में निवेदन करना चाहती हूँ। इस बात को लेकर के जाइए और सरकार से निवेदन करिए। आप पत्र लिख सकते, पढ़े लिखे लोग हैं, लिखिए।
और क्या लिखना है कि देश बचेगा अगर मेरी बेटी बचेगी तो मेरा धर्म बचेगा, मेरी बेटी बचेगी तो मेरा देश बचेगा, मेरी बेटी बचेगी तो मेरी संस्कृति और संस्कार बचेंगे। ये लिखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने सड़क बनाने के लिए विकास करिए, अगर हिंदू नहीं बचेगा, मेरी इज्जत नहीं बचेगी, तो फिर ये जो कठमुल्ले सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं छोटे छोटे बालक, वो कहते ये मोदी ये योगी कब तक रहेंगे, इनको जरा हटने दो, ये मंदिर भी हम तोड़ेंगे, हिंदुओं फिर हम तुम्हें देखेंगे। इसीलिए मोदी जी अमित शाह जी से पत्र लिखिए, मेल करिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए और कहिए मोदी जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अब लव जिहाद के खिलाफ एक कठोर कानून चाहिए। कानून में ऐसा हो कि लव जिहादी की सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, नो जेल नो बेल, लव जिहादी का सीधा 72 हूरों से मेल। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। जो नहीं बोल रहा मैं देख रही हूं, जय श्री राम। आवाज आनी चाहिए, दादाजी पोती है, जोर से बोलिए जय श्री राम। कानून चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, देश सुरक्षित चाहिए। देश में अब असुरक्षित हम देखने लगे हैं, क्योंकि बेटी नहीं बचेगी तो मेरा देश नहीं बचेगा। मैं कहूंगी बेटी बचेगी तो आप कहोगे धर्म बचेगा। बेटी बचेगी, बेटी बचेगी, बेटी बचेगी, मैं कहूंगी बेटी बचेगी तो आप कहोगे देश बचेगा। बेटी बचेगी, बेटी बचेगी, बेटी बचेगी। अगर ये बेटी नहीं बची तो मेरा देश नहीं बचेगा। इसीलिए देश बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना सुनो ध्यान से, वरना कुछ सालों में चिट्ठी बांटी जाएगी। ये तो शुक्र करो परमात्मा का कि योगी जी बैठे हो, तुम सुरक्षित हो। विचार करो अगर योगी जी ना होते तो क्या हाल होता। मुझे याद है 2012, 13, 14 में क्या दुर्दशा थी उत्तर प्रदेश की, जानते हो ना। और अभी भाई साहब बरेली की घटना देख लो, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल जाता। बरेली में देखा था ना, पत्थर फेंक रहे थे। इसीलिए कहती हूं पत्रकार बंधुओं, नोट कर लो, सरकार तक जानी चाहिए ये आवाज। जहां जहां भी मेरे सेना पर, पुलिस पर, प्रशासन पर ये जिहादी पत्थरबाजी करे तो उनकी नसबंदी करा दो। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 18 साल, 16 साल, 17 साल के लड़कों को, लड़कियों को लाने लगे। अब खतरा सलमा सलीम से तो है ही, पत्रकार बंधुओं सलमा से ज्यादा होगा। बागपत की अभी परसों की घटना है, 3-4 दिन पहले खेकड़ा के अंदर एक नौजवान पुलिस कर्मी था, उसकी पत्नी की डेथ हो गई तो एक सलमा ने फंसा लिया, इमोशनल 20 लाख रुपए लिए उस लड़के से, पुलिस कर्मी से, और उसका धर्मांतरण कराने के लिए उसे ले गई कहीं पर मौलाना के पास। अकेली नहीं थी वो सलमा, उसके 4-5 यार भी थे साथ। उसको तो जेल में मैं जा रही हूँ 2-3 दिन बाद में, मैं मिलूंगी कप्तान से, पूछूंगी भाई ये क्या मामला है,
इस जिहादिन को डाल दिए। इसके जो यार है वो कहाँ है? जो लोग उसका धर्मांतरण कर रहे थे और दबाव बना रहे थे पुलिसकर्मी पर। दबाव ये था कि और लोगों को लेकर के आओ, और लोगों को लेकर। और उस बेचारे ने 20 लाख तो डर की वजह से बताया होगा, सच बात है, पता नहीं कितना दिया होगा। तो सलीम से खतरा, साथ में इन सलमाओं से भी खतरा है। अपनी बेटी की दोस्त सलमा को मत बनने देना बेटियों। बहनों, यहां से यह संकल्प लेकर के जाना, अपनी बेटियों की दोस्त कोई मुस्लिम लड़की नहीं बनने देना। चाहे वो कितनी भी अच्छी दिखाए, वो अच्छी नहीं हो सकती, वो षड्यंत्र की शिकार बना सकती है मेरी बच्ची को। इसलिए उनसे सावधान रहना ये बहुत जरूरी है। यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना, अपनी बच्चियों का मोबाइल चेक करना। माताओं बहनों ये भी ध्यान रखना। तो मैं निवेदन कर रही थी, कठोर कानून सरकार जल्दी से जल्दी बनाए, ये बहुत जरूरी है। मेरे साथ जरा एक बार जोर से दोहराए, दुर्गा बन तू काली बन, कभी ना बुरके। जोर से बोलो भाई, आवाज में दम होना चाहिए, ये क्रांतिकारी भूमि है। तो दुर्गा बन तू काली बन, तो दुर्गा बन तू काली बन। मेरी बेटियों ये संकल्प लेकर के जाओ। और स्वामी जी ने गर्जना की है, पाकिस्तान को चेतावनी दी है, महाराज जी को धमकी है। मैंने कहा भैया चिंता मत करो, मेरे पास रोज आते, मैं तो आज तक किसी को शिकायत नहीं की, ना बताया। चुपचाप रहो, ये अपने आप मर जाएंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, चिंता ना करो। और मुझे भी धमकी आती है, कहते हैं एटम बम बने हैं, परमाणु बम। मैंने कहा सुनो मियाँ, ये एटम बम, ये परमाणु बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को बोलो, क्या बाप तुम्हारा आएगा? अरे अब की चिंता मत कर मियाँ, हम तो चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, ये तो पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर लाहौर से गुजरेगी गंगा, पिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। और सिंध नदी के आर पार ये मेरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। अरे हिंदुस्तान तो होगा, लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जोर से बोला, आवाज आनी चाहिए। दादाजी जोर से बोलिए, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। जब तक तुम बोलोगे नहीं, आवाज ऊंची नहीं आएगी, पाकिस्तान आपकी तक आपकी आवाज नहीं जाएगी, मैं भी बोलती रहूंगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। के साथ इन जिहादियों ने बलात्कार किया। आज वो उनके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध की बात करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर अनुशासन और देशभक्ति की मसाल खोजे, तो पूरे विश्व में आरएसएस के अलावा किसी दूसरे संगठन को नहीं पाएंगे। ये कौन लोग हैं, कौन विरोध करते हैं? नाम नहीं लूंगी, समझदार लोग हैं। मीडिया मुझे आज कहेगी साध्वी प्राची का विवादित बयान, जाके टीवी खोल लेना, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, वो भी मेरे भाई है, टीआरपी तो बढ़ानी है उनको, लेकिन मैं सच को सच कहूंगी। इसीलिए कहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध वो करते हैं जिनके कर्म नेक नहीं है या जिनके बाप एक नहीं है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है,
अरे कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का है। इसको पाने के लिए बहुत बलिदान दिए गए हैं। माताओं बहनों भाइयों, इसको बचाइए। सरकारें अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। माँ अपनी बेटी को संस्कार देने का काम कर, ये सरकार नहीं करेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ अपनी बेटी को संस्कार दे, बेटी तुझे दुर्गा बनना है, मेरी बच्ची तुझे भवानी बनना है, तुझे कल्याणी बनना है। उसको महारानी पद्मावती का इतिहास सुनाओ, लोरियों में पढ़ाया जाता था इतिहास। माँ अपने जीवन को इतना ऊंचा तपस्वी जीवन बना कि मेरी बालिका, मेरी बच्चियां दहाड़ करके कहे। याद करो पद्मिनी को, उसने कहा था जब अकबर ने दासी के हाथ भेजा था बुलावा कि जा पद्मिनी को बोल दे मुझे पसंद है, तो अकबर को कहा था दासी ने, अरे ओ पागल, तो इस सूरत को देख नहीं सकता, ये तो भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। बेटियों को बहादुर बनाओ। और बेटियों एक निवेदन और करूं कि रील बनाओ तो देशभक्ति की रील बनाइए, बहुत जरूरी है। लेकिन जब रील बनाओ तो आपके पिता की इज्जत का ध्यान रखना। और जिहादी अगर कहीं मिल जाए तो उसको रेल बना देना। यहाँ से ये बेटियों संकल्प लेकर के जाना और कहो मिलकर के कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाटी की हूँ अमिट निशानी और जसवंत की माया हूँ, अरे कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। और वो तस्वीर माँ तुम्हें बनानी है, बहन बन करके, बेटी बन करके, पत्नी बन करके, माँ बन करके, संस्कारों से परिपोषित संतान को करना है। यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाना है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी बहनों का, भाइयों का, हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष समिति का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।